16 महीने पुराना सवाल 16 महीने बाद फिर से यूं ही नहीं उठा। अगर आरुषि का सैंपल अस्पताल में बदला नहीं जाता और जांच रिपोर्ट की फाइल गायब नहीं हुई होती तो ये भूचाल नहीं आता। पर चूंकि सैंपल बदल गया है और रिपोर्ट गायब हुई है तो जाहिर है कोई तो है। तो क्या कहीं ये 3 तो नहीं है? मुलजिम नंबर 1 कृष्णा, मुलजिम नंबर 2 राजकुमार, मुलजिम नंबर 3 मंडल। यकीनन इन 3 चेहरों को आप भूले नहीं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने इन चेहरों को भी आरुषि और हेमराज के कत्ल का गुनहगार ठहराया था। जी हाँ, सीबीआई के मुताबिक कत्ल का मुलजिम नंबर 1 कृष्णा है। कृष्णा वो शख्स जिसकी हैसियत आरुषि के परिवार में एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं। कसूर सिर्फ इतना कि सीबीआई ने नार्को टेस्ट में उससे ये उगलवा लिया कि वो गुनहगार है। ये दिगर बात है कि जिस साइंटिस्ट ने ये टेस्ट किया उसे बाद में मुअत्तल कर दिया गया। मुलजिम नंबर 2 राजकुमार, जरा गौर से इस चेहरे को देखिए और सोचिए कि तलवार परिवार के दोस्त दुर्रानी की इस घरेलू नौकर की पहुंच कितनी होगी। मुलजिम नंबर 3 मंडल, तलवार साहब के मोहल्ले के परिवार का नौकर जो मोहल्ले के ही एक छोटे से गैराज में रहता था। सूरत और हैसियत देखकर इसकी पहुंच का भी अंदाजा लगाइए। अब जरा बताइए कि क्या इन तीनों मामूली नौकरों को इतनी हैसियत और इतना रसूख है कि रुतबे वाले सरकारी डॉक्टरों से ये सांठगांठ कर सके, मोटी रकम खर्च कर ये कत्ल का अहम सबूत यानी वेजिनल स्वैब का नमूना बदलवा सके? क्या इन नौकरों का इतना दबदबा था कि अस्पताल के अहम दस्तावेज और रजिस्टर गायब करवा सके? सच तो यह है कि नौकरों की इतनी हैसियत नहीं होगी कि नोएडा जैसे सरकारी अस्पताल में ये खुद का इलाज भी करा सके। तो आखिर कैसे यकीन कर ले कि ये तीनों नौकर जिन पर सीबीआई ने कत्ल के संगीन इल्जाम लगाए वो अपने बचाव में कत्ल के सबूत सरकारी डॉक्टरों के साथ मिलकर मिटा दें? तो फिर कौन है वो जो इतने रसूख वाला है कि जिसके इशारे पर सरकारी डॉक्टर अपनी नौकरी जोखिम में डालकर अस्पताल से कत्ल के सबूत यानी सैंपल गायब करवा देते? पर चूंकि सैंपल गायब हुआ है और रजिस्टर गुम है तो जाहिर है कि साजिश तो हुई है और इस साजिश के चक्रव्यूह के पीछे कोई तो है। पर कौन है?